नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हो जाए तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। आज हम 27 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो सभी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अपने साथ पेन, काफ़ी और नोटबुक लेकर साथ बैठें। अपने माता पिता की फिक्र को फ़ख्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझ लेना उसने अपने जीवन में कुछ नया नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो इसमें आज हम जीके के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, चर्चित टॉपिक भी करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक आज चर्चा में रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 24 मार्च 2022 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24 मार्च 2022 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 187वां स्थापना दिवस। असम राइफल के बारे में बात करें, असम राइफल भारतीय सेना का सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल है। असम राइफल को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। असम राइफल दोहरी नियंत्रक संरचना वाला भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है। इस बल का प्रशासनिक नियंत्रक गृह मंत्रालय के पास होता है। इसका संचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास होता है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग, मेघालय में है। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर, जो 21वें नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 2, रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन DRDO द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? सफल परीक्षण। तो ये क्या है? ब्रह्मोस का। ये कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। कहाँ किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। DRDO की स्थापना 1958 को ही, 1 जनवरी 1958। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन है ये अब जी सतीश रेड्डी नहीं है, एस सोमनाथ हैं। DRDO के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है? MS सोमनाथ हैं। DRDO का आदर्श वाक्य है वलस्य मूले विज्ञानम। तीसरा प्रश्न, भारतीय मूल की कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर बनी है? तो वाईजू, जो वाईजूस कंपनी है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर कंपनी बनी है। वाईजूस के बारे में 2011 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक इसके वाईजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ हैं। वर्तमान CEO इसके वाईजू रविंद्रन हैं। चौथा प्रश्न, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो केशव प्रसाद और ब्रजेंद्र पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो आपको बता दें कि दूसरी बार आदित्य योगीनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के टॉप करंट अफेयर। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना है उत्तर प्रदेश का। पेपर प्लस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी बना है। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया गया जा रहा है। यूपी के एक जिले एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनाई गई है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल यूपी ने लॉन्च किया है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना यूपी ने शुरू की है। PM मोदी द्वारा बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें जिले 75 हैं। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चुने गए हैं। राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। निर्वाचन सीटों की बात करें तो लोकसभा की इसमें 80 सीट है, राज्यसभा की इसमें 31 सीट है और विधानसभा की इसमें 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु इसका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पेड़ अशोक है। राजकीय फूल पलाश है। राजकीय फल इसका आम है और राजकीय मिठाई इसकी जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला होती है, झूला होती है, कजरी होती है, जत्ता होती है, चाचरी होती है और जेता इसमें लोक नृत्य होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें 2 टाइगर रिजर्व हैं। अभ्यारण्य की बात करें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य है और सौर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। बांध इसमें रिहंद बांध है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर और माता टीला बांध भी है, बेतवा नदी पे है। प्रश्न नंबर 5, विश्व बैंक ने किस लुप्तप्राय जानवर के संरक्षण के लिए पहली बार वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। यह ब्रांड दक्षिण अफ्रीका के 2 संसदीय क्षेत्रों एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व में काले गैंडों की आबादी को बचाने के और बढ़ाने की मदद करेगा। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो विश्व बैंक की शुरुआत इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट पूरा नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता था और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ब्रेटन वुड्स से विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविस मलपास, इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक का प्रबंधक या CFO हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रीनहार्ट है। छठा प्रश्न, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये मारियो मार्सेल ने जीता है। गवर्नेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता है। सातवां प्रश्न, औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में एमटेक पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास ने किसके साथ भागीदारी की है? तो यह टाटा कंसल्टी सर्विसेज के साथ भागीदारी की है। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में हुई। इसके चेयरमैन पवन कुमार गोयनका हैं। टाटा कंसल्टी सर्विसेज TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके CEO राजेश गोपीनाथन हैं। आठवां प्रश्न, 1 अप्रैल 2022 में 3 साल की अवधि के लिए किसे मारुति सुजुकी इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया है? मारुति सुजुकी का CEO हिमांशी टेकीचू को किया है। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना के बारे में बात करते हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन है RC भार्गव। नौवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहाँ पर स्थित पीपुल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये कानपुर के ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI के बारे में बात की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और किस अधिनियम से? एक्ट 1935 के अधिनियम से इसकी 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और 25वें नंबर के वर्तमान जो गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास हैं। 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस नेवी शिप को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो किस नेवी को किया है? तो ये विशाखापट्टनम INS विशाखापट्टनम को किया है। प्रश्न नंबर 11, प्रलय मंडल निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO नियुक्त? प्रलय मंडल CSB बैंक के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। CSB बैंक की स्थापना 26 नवंबर 1920 को हुई।
इसका मुख्य त्रिशूर केरल में है। इसकी टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे। 12वां प्रश्न, 23 मार्च 2022 भारत में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका 81 साल में निधन हो चुका है उनका नाम है रमेश चंद्र लाहोटी। रमेश चंद्र लाहोटी ने 1 जून 2014 से 1 नवंबर 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारतीय के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। 13वां प्रश्न, गुलामी और ट्रांसलटिंग दास व्यापार में पीड़ितों के समरण और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है। इसकी विषय क्या रहा है? साहस की कहानियाँ, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता इसका विषय रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्च महीने में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है कीप क्लेम स्टे वाइज एंड बी काइंड। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। आई लव स्पैरो इसकी थीम रही है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। इसकी जो थीम हो जाती है वो होती है इंक्लूजन्स मीन्स। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। उसकी जो थीम है वो अति महत्वपूर्ण है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस में इसकी थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव द लिव्स। आज का अंतिम प्रश्न, 25 से 26 मार्च 2022 को इंडिया साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। अब वन लाइनर प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम की अद्यपाय विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये राजस्थान ने पारित किया है। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? ये बेंगलुरु में किया गया है। 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है? तो ये बनाई है समान नागरिकता कमेटी, जो बनाई है उत्तराखंड ने बनाई है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है? ये INS शिवाजी को दी गई है। 25 मार्च 2022 को किसी लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया? ये किया है स्मृति ईरानी ने। यदि आपने हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आगे बात करो और वन लाइनर प्रश्न क्या है? 1 मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स के से सम्मानित किया है? ये INS वलसुरा को। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? योगी आदित्यनाथ ने। वह कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? ये दिल्ली है। किसे हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के CEO के या MD के रूप में नियुक्त किया है? हिसाशी टेकुची को। किसे फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजन बनाया गया है? वाईजूस को बनाया गया है। किसने हाल ही में ग्रीनफील्ड वेरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया? ऋचा मिश्रा ने। वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन तट सत खेती के तरीकों को पेश किया है? केरल ने किया है।
हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित है? बंगाली फिल्म से संबंधित है। किस वर्ष तक भारत सरकार 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य 2025 तक। हाल ही में वे कौन सा राज्य है जिसने हिमालयी राज्यों में नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पे पहला स्थान हासिल किया? उत्तराखंड ने। अब चर्चा में क्या क्या टॉपिक रहा है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। ये चर्चा का विषय हो जाता है। और यह वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए लागू किया गया है। इसकी जो शुरुआत है वह 100 करोड़ रुपए से शुरुआती अनुदान से यह व्यवस्था स्थापित की जाएगी। आगे बात करें और क्या चर्चा में रहा है? आईएनएस वर्सुरा चर्चा में क्यों रहा है? आईएनएस वर्सुरा गुजरात के जामनगर में स्थित गुजरात के जामनगर में स्थित नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। कौन सा? आईएनएस वर्सुरा गुजरात के जामनगर में नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, जिसमें इलेक्ट्रिकल्स उपकरण और प्रौद्योगिकी स्कूल, सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर केंद्र आदि उपस्थित हैं। इसे पहली बार वर्ष 1942 में कमीशन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में कमीशन किया गया था। कुछ समय पश्चात यहाँ रॉयल इंडियन नेवी के टारपीडो स्कूल की स्थापना की गई। आज़ादी के पश्चात टारपीडो स्कूल को कोचीन में स्थापित कर दिया गया। साथ ही इसके अवसर पर पूर्ण विस्तार करते हुए 1948 में नेवल इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग की स्थापना की गई। 26 मार्च 1950 को इसका नाम बदलकर आईएनएस वर्सुरा रख दिया था। आगे बात करें मध्य प्रदेश उड्डयन क्षेत्र में सबसे अधिक गतिशील राज्यों में सम्मानित किया है। हैदराबाद में आयोजित हुई है एशिया के सबसे एविएशन इवेंट जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। अब जीके में क्या रहा है? बाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक इनका जीवन काल रहा। यह अवध का अंतिम नवाब था। तो प्रश्न आ सकता है अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आर्मस्ट्रॉन्ग की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे कहाँ मिला लिया था? ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। और बाजिद अली शाह को नज़रबंद कर कोलकाता में रखा गया। तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अवध का अंतिम शासक कौन था? बाजिद अली खान था। इसे किसने ब्रिटिश शासन में मिला लिया? साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। और बाजिद अली शाह को कहाँ नज़रबंद रखा गया? तो कलकत्ता में रखा गया। यदि आपने कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब और क्या रहा है चर्चा का टॉपिक? अनुच्छेद 262। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों की मध्य नदी और नदी घाटियों के जल, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नदी और नदी घाटियों के जल का प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। तो अनुच्छेद 262 में नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के बारे में वर्णन करती है। संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता पर रोक भी कर सकती है। तो प्रश्न क्या बनता है? किस संविधान के अनुच्छेद में नदियों और नदियों के घाटियों के जल का प्रयोग, विवरण और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 262। अब चर्चा में प्रश्न क्या रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में राजस्थान के भरतपुर, इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकते हैं। अमेरिका की बोमा तकनीकी का प्रयोग
किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है, बौमा तकनीकी। इसका प्रयोग चीतल या चीतीदार हिरणों का पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया है। तो क्यों चलाया गया है बौमा तकनीकी का प्रयोग? क्योंकि अफ्रीका ने, क्योंकि चीतल और चीतीदार हिरणों को पकड़कर कहाँ स्थापित कर दे? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचा दे। अब वित्त आयोग क्या रहता है? फाइनेंस कमीशन क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो वित्त आयोग 1951 अधिनियम से लागू किया गया था। अब वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करें तो गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता के अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो वित्त आयोग का जो वर्णन है संविधान के 280 में वर्णन किया गया है और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं आवश्यकता के अनुसार या 5 वर्ष के बाद। अब इसके सदस्य कितने होते हैं? इसका एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो वर्तमान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वो कौन है? NK सिंह है। तो ये प्रश्न किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है? तो वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आपका उत्तर होगा संविधान के 280 में इसका वर्णन किया गया है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति का। वित्त आयोग का जो गठन किया गया था किस अधिनियम से? 1951 अधिनियम से। ऐसे आ सकता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। सदस्य एक मुख्य अध्यक्ष होता है और 4 अन्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान 15वें नंबर के NK सिंह हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये भी चर्चा में रहा है। इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या इसकी 193 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, ये इंपॉर्टेंट होता है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। सदस्यों की संख्या इसमें 193 है और हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसके उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी प्राप्त करना और राष्ट्र के कार्यों की सामंजस्य स्थापित करना इसके कार्य होते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कितने सदस्य हैं। और अब चर्चा में और क्या टॉपिक रहा है? ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेनिस में, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस में भोपाल की अंजलि ने कितने मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस में 3 मेडल जीती है। कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश की अंजलि। ये चर्चा में रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे जीके में क्या टॉपिक रहा है। भारत के समुद्री क्षेत्र मुख्य भूमि की तटीय लंबाई होती है 6100। मुख्य भूमि के देखो ये जो हिस्सा होता है ये वाला यहाँ तक 6100 इसकी लंबाई होती है। द्वीप सक्रिय तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। प्रादेशिक समुद्री सीमा इसकी 15 नार्कोटिक मील है। संलग्न क्षेत्र इसके 24 नार्कोटिक मील हैं। अन्य अधिकृत क्षेत्र इसके 200 नार्कोटिक मील हैं। एक नार्कोटिक मील समुद्री मील का अर्थ होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं समुद्री तट से लगे हुए राज्य। तो ये गुजरात है। ये देखो गुजरात, कच्छ का तट गुजरात में समुद्र से लगा हुआ है, अरब सागर से ये। उसके बाद काठियावाड़ तट गुजरात के मुंबई तट के। कोंकण तट मुंबई से गोवा तक होता है कोंकण तट। मालाबार तट होता है गोवा से कन्याकुमारी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई बिल्कुल कौन कौन से समुद्री तट हैं। तो पहला कच्छ का तट होता है, दूसरा काठियावाड़, तीसरा कोंकण तट, चौथा मालाबार।
फिर कोरोमंडल तट ये वाला, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में, उत्कल तट उड़ीसा में और वेगा तट पश्चिम बंगाल में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को और अपने आप सब्सक्राइब करें। ये हमारा लोगो है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है तो हम आपके लिए कुछ और बेहतर करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।